ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के हम करने जा रहे हैं और उससे पहले आपको जानकारी देंगे आपके पंचांग के विषय में। आज क्या कहता है पंचांग आज का, और पंचांग के विषय में जानकारी देने के पश्चात फिर आपको हम बताएंगे सभी 12 राशियों के जातकों को मेष से लेकर मीन तक कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। और ये जो आज का दिन है, ये क्या तारीख है आज के दिन, तो मैं ये भी सब डिटेल आपको पंचांग के उसमें दूंगा विवरण के साथ। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका दैनिक राशिफल है और जो पंचांग जिसकी डिटेल अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ये दोनों दिनांक 20 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ, यानी कि माह का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज छठ यानी कि षष्ठी। नक्षत्र रहेगा हस्त। योग होगा सुकर्मा और करण होगा वणिज। राशि होगी कन्या। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 8:33 से लेकर प्रातः 9:53 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:11 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे कि दैनिक राशिफल क्या कहता है आप सभी 12 राशियों के लिए। और साथ में ये भी बता दें कि ये जो दैनिक राशिफल है आपका जो तैयार हुआ है, ये हुआ है जो अभी ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में ग्रहों की जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आज के दिन भी चंद्र और केतु का जो ग्रहण दोष है वो आपके छठे भाव में रहने के कारण पहली बात तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो अभी ना करें, क्योंकि अभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। या कोई लोन चुकाना चाहते हैं तो चुकाने में भी समस्याएं आएंगी, नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि चंद्र और केतु का जो ग्रहण दोष है ये आपके कार्यों में विघ्न पैदा करेगा, विशेष रूप से लोन लेने में या लोन को चुकाने में। साथ ही शत्रुओं को भी आपके ऊपर हावी होंगे, वो भी आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य में भी कमी दिखाई देगी आपको। तो इस प्रकार अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और दूसरा, शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। वैसे जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे हायर स्टडीज़ वाले, उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। उनकी सफलता प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी सुखद है। धन की स्थिति भी कुल मिलाकर के बहुत अच्छी है। सब मिलाकर के कुल मिलाकर के रिजल्ट्स आपके फेवर में है। बस जहाँ पर हमने बताया वहीं कुछ नेगेटिविटी है, तो उसके लिए उपाय आपको बताना चाहेंगे। और उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है, हाथ में चांदी का एक कड़ा आप धारण कर सकते हैं सीधे हाथ में, तो जरूर करें। और भगवान शंकर जी को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करें। वृषभ राशि की बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि चंद्र केतु की युति जो आपके पंचम भाव में बनी हुई है, ग्रहण दोष लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को के लिए भी परेशानी का कारण है अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। दूसरी ओर जो रोजगार या व्यापार से संबंधित लोग हैं और उनको कुछ आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने होते हैं या करने हैं, तो वो भी कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको भी हमारा ये सुझाव है कि वो भी अकेले अपने बल पर कोई फैसला, बड़ा फैसला ना करें, अन्यथा उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर कोई भी फैसला आपको लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करके ही कोई संयुक्त फैसला आप लीजिएगा। कलेक्टिव डिसीजन जिसको कहते हैं, वो आपको लेना है। धन की स्थिति बेहतर है और चाहे वो धन का आगमन हो या धन का संचय करना हो, आपके द्वारा पहले भी कहीं अगर धन इन्वेस्टमेंट किया गया है या कुछ ऐसी बात है तो उसका भी अच्छा रिटर्न मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। और आपका जो भाग्य है, भाग्य भी मध्यम रूप से आपको सपोर्ट करेगा, सामान्य से मध्यम। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य या मध्यम इसके आसपास ही रहेगा। थोड़ी बहुत तनाव या कुछ कहासुनी या विवाद या आपसी टेंशन, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, उसकी भी संभावना है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।
सब मिलाकर के स्थिति अच्छी है। घर परिवार के भी संबंध अच्छे रहेंगे, सब कुछ ठीक है। बस एक पराक्रम में कमी रहेगी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक परिश्रम करके ही कुछ सामान्य परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। वैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर काले सफ़ेद रंग के कुत्ते की आप सेवा करें, उसे रोटी खिलाएं। और अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं आप सफल होते देखना चाहते हैं, साथ ही बड़ी दूरी की यात्राओं को भी सफल तब उसमें चाहते हैं कि अच्छे सफलतम परिणाम आपके सामने आए, तो उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इस मंत्र की एक माला कम से कम जरूर कीजिएगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, प्रिय साथियों, देखिए मातृ पक्ष की ओर से कुछ कष्ट की संभावना है और माता के साथ कुछ मतभेद भी रह सकते हैं, तो माता को लेकर के भी यहाँ सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं। लेकिन जो आपका करियर है, करियर में कुछ मिले जुले परिणाम आपके सामने आने की यहाँ पर संभावना, कुछ अच्छे परिणाम आएंगे तो कुछ अनुकूल होंगे, कुछ प्रतिकूल होंगे। धन की स्थिति को अगर आप और बेहतर अधिक बनाना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा उपाय। आप सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ करके करें, सरसों के तेल का दीपक जला करके करें और फिर हनुमान जी की आरती करें। भगवान श्री राम जी की आरती करनी है आपको और प्रसाद चढ़ा करके सभी में बांटना है। वैवाहिक जीवन आपको मिले जुले परिणामों की ओर इशारा कर रहा है, कुछ अच्छे, कुछ नॉर्मल, कुछ थोड़े से अगेंस्ट, जो आपकी इच्छा के अनुकूल ना हो। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन वालों के लिए भी ग्रहों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, स्टूडेंट्स को दोनों ही प्रकार के। वाणी को अपनी नम्र रखें, एग्रेसिवनेस ना दिखाएं, कटु वचन किसी को ना बोलें, उससे सीधा सीधा वरना आप ही को ही नुकसान होने वाला है। इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी बहुत कमी रहने के संकेत हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और इस उपाय को करेंगे जो हम आपको देने जा रहे हैं, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। गुड़ खाइए, लाल चंदन का तिलक लगाइए और एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और साथ ही अगर गणेश जी की पूजा करते हैं नियमित रूप से तो और भी अच्छा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आज के दिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी उपायों की आवश्यकता रहेगी अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ। और वो उपाय ये है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा, जो कि दुर्गा सप्तशती में होता है, मुश्किल से 5 मिनट का होता है, वो जरूर कीजिएगा आप। और गणेश जी की पूजा करेंगे तो आलसी स्वभाव आपका दूर होगा, कार्य में मन लगेगा, मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो उसके लिए आपको गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। ओम गण गणपतये नमः, ये भी आप कर सकते हैं। और भी कई मंत्र हैं गणपति जी के, कोई भी जो आपके अच्छी तरह से आपको याद हो या आसानी से कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, सामान्य या थोड़ा सा उससे ऊपर। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। बस अपने एग्रेशन पर कंट्रोल आपको रखना होगा। क्रोध अधिक ना करें, उससे सीधा सीधा आप ही को ही नुकसान है, आपके करियर में भी आपको नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए किसी के साथ हीटेड आर्गूमेंट ना करें, बहसबाजी ना करें। अगर कोई गलत भी आपको बोल रहा है 4 बात, तो उसकी भी पेशेंटली सुन लीजिए। इस समय तो ग्रहों की स्थिति जो है उसके आधार पर जो हम आपसे बता पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। और आज के दिन जाकर के लाल रंग की मिठाई, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, ये सारी चीज़ें भगवान बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर के आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाल फल भी आप दान कीजिएगा। घर परिवार में जो सुकून है वो शांति बनी रहेगी और आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी सामान्य ढंग से चलता रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन बनता है उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, भाग्य में भी कमी के संकेत हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलने में। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम बरकरार बनी हुई है बराबर।
तो आपको जो हम उपाय अब देने जा रहे हैं वो उपाय आप कीजिए। वैसे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई धंधा करते हैं, कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे आपके। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ मनमुटाव या कुछ इस तरीके के वाद विवाद की कुछ संभावना जरूर बनती है, लेकिन ओवरऑल रिलेशन आपके औसतन रहेंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ और कुछ ना करें, आपको आज के दिन सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही करें, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, जब तक आप हनुमान जी की भक्ति ना कर लें। और दूसरा जो है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन बनता है उनके वैवाहिक जीवन में कुछ सुखों में कमी है, तो यहाँ पर आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है, और उसके बाद एक चुटकी तिल भी आप चढ़ा दीजिएगा शिवलिंग पर। तो ये भी आपके वैवाहिक जीवन में सुखी मतलब एक सुखों की प्राप्ति होगी उसके द्वारा आपको। और साथ ही इस मंत्र का भी आपको करना है जाप, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। ये आपको मंत्र का एक माला या 3 माला उच्चारण करना होगा, ताकि आपका वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद हो। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों कन्या राशि के या हायर स्टडीज़ वाले, आपको सिर्फ सामान्य तक ही एक एवरेज रिजल्ट जिसको कहते हैं वो मिल जाएगा आज के दिन। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो वो सुख सुविधाएं तो बराबर मिल ही रही हैं एज यूजुअल जैसी आपको मिलनी चाहिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके विषय में तो हमने बता ही दिया। संतान के द्वारा माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और माता पिता के द्वारा भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इतने वो प्रसन्न होंगे आपके कार्यों को देख करके। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल ठीक ठीक बना रहेगा। तो अब उपाय ऐसा क्या किया जाए कि ताकि आपके धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर हो। अब क्योंकि चंद्रमा धन के लॉर्ड होकर के केतु के साथ ग्रहण दोष लगन भाव में बनाने से तो धन के आगमन में कमी, उधर ऊपर से एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से मंगल भी आपके लाभ भाव में बैठ गए नीच राशि में, तो धन के आगमन में रुकावट, कमी या बाधा पैदा करेंगे। धन का एक तरीके से रुकाव, ठहराव, एक जो धन का लाभ हो रहा था उसमें रुकावट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, लेकिन उपाय आपको हम बता रहे हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो सकेगी। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है? उपाय आपको एक तो यही करना है कि गले में चांदी की चैन जरूर पहन लीजिए, और दूसरा उपाय आपको जो करना है वो ओम सोम सोमाय नमः। आप पूजा घर में आप मोर के पंख रख करके और वहाँ पर बैठ करके आपको करना है ओम सोम सोमाय नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः। एक माला इस मंत्र की, एक माला दूसरे मंत्र की। ये कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, द्वादश भाव में चंद्र केतु की जो युति है, जिसके कारण ये ग्रहण दोष बना है, तो दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले गणपति जी का पूजा करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपके लिए यात्रा करना बहुत ही जरूरी है और आप जाना ही चाहते हैं यात्रा पर, तो गणपति जी की पूजा जरूर कर लें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। एक माला इस मंत्र की करें, और ओम सोम सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की करके तभी आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलें। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए फिर भी सामान्य परिणाम देगी, ठीक ठाक। भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा, और मित्रों के साथ भी आपका संबंध आज के दिन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि मित्रों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद वाली स्थिति भी रह सकती है। धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, आज के दिन थोड़ी रुकावट। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने के कारण जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनको भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, आप तुला राशि के जो जातक हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिलने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा मिल रहा है।
वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और दूसरा स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा और संतान के द्वारा अपने माता पिता को भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बस अपने करियर में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। जितना मेहनत और संघर्ष आप करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलने में कमी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है और उस बाहर का जो क्रोध है या गुस्सा है वो आप घर में आकर के अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल ना उतारें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा घर में भी कलेश होने की संभावना है। तो इस बात को ध्यान रखें। अपने ऑफिस और कार्यालय और फैक्ट्री की बातें वहीं पर ही छोड़ करके अपने घर पर आएँ, अगर आप चाहते हैं कि घर में किसी प्रकार का कलेश और तनाव पैदा ना हो। उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, वो उपाय अब हम आपको देने लग रहे हैं। तो साथियों, एक तो आप सबसे पहला काम ये करें, गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दाल, ये और लाल वस्त्र हैं, लाल फल हैं, फूल हैं, लाल रंग की मिठाई है, ये जाकर के आप दान करिएगा धार्मिक स्थल में। तो उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके देखिए धन के लाभ में चंद्र केतु का जो योग बना है, युति बनी है, और ये युति नहीं है, यह शुभ योग है और ये दोष है और यहाँ पर ये ग्रहण दोष बन गया है। तो ग्रहण दोष के कारण मित्रों के साथ तनाव, टेंशन, धन के आगमन में कमी या रुकावट या बाधा और बड़े भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव, ऐसी स्थिति पैदा करेगा ये। तो ये चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा जो हमने आपको बताई है। अब करियर में भी जो आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो पा रही थी, अब वहाँ पर भी थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है आपकी चुनौतियों में, आपकी परेशानियों में। इन बातों को लेकर के थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र में, तो आपको इस बात को लेकर के भी काफ़ी सजग और सावधान रहना होगा। लेकिन आपका पराक्रम जो है वो उसमें वृद्धि होगी, पराक्रम भी अच्छा रहेगा और पराक्रम के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। बाकी वैवाहिक जीवन में और कोई विशेष परेशानी आपके हमें नहीं दिखती। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप चंडिका स्तोत्र का पाठ करते हैं और दूसरा ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सजिटेरियस साइन हो गया। अब सजिटेरियस साइन होने से मैं बताना चाहूँगा कि बुध क्योंकि लगन भाव में बैठ गए हैं और दशमेश हैं, तो यहाँ पर बैठने से बुध के जो आपका करियर चल रहा है उस करियर में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो मिले जुले रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और इसी के साथ साथ दूसरी बात क्या है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत अधिक रखने की आवश्यकता है। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के साथ कोई नाराज़गी उनकी आपके प्रति या कोई आपसी टकराव या तनाव या मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। भाग्य का तो सपोर्ट मिलता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं कुछ मुश्किल से सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। तो साथियों, उपाय आप क्या करें कि ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो एक तो आज आपको करना ये है कि सूर्य देव को जल जरूर दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार माला का जप आपको करना है। और घर में ही बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र की और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः एक माला इस मंत्र की आप जरूर कीजिए। और अगर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः नहीं कर सकते तो ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के। तो मकर राशि के जातकों के तो भाई हिम्मत में भी कोई कमी नहीं है। मकर राशि के जातकों के पूरा आप हिम्मत है, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, तो इसलिए आपके अंदर कोई कमी नहीं लगती हमें। लेकिन जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर के विषय में भी बता दूँ, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है और घर परिवार से भी बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिल रही है। धन की स्थिति मध्यम रहेगी और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी है, ये भी हम कह सकते हैं। और तनाव के साथ साथ यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में तो उसमें भी कुछ आपको दिक्कत आ सकती है, उसके अपने पार्टनर के साथ भी कुछ झगड़ा फसाद हो सकता है।
और साथियों, भाग्य का सपोर्ट अचानक एकदम आपके जो है, पहले तो लगेगा कि बहुत सामान्य ढंग से चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में, लेकिन अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का भी यहाँ पर योग बनते हुए देख पा रहे हैं। और यात्रा जो है दूर दराज की अच्छी रहेंगी, शत्रु शांत रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो अब आपको उपाय क्या कर लेने चाहिए? उसके लिए उपाय सिर्फ यही करना है कि आपको मात्र कुछ नहीं करना, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप करना, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। बस इसका आपको 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, आपका वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से ट्रैक पर रहेगा, पटरी पर रहेगा, अच्छी चलेगी। कुल मिलाकर के परेशानियां तो थोड़ी बहुत हर किसी के जीवन में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओवरऑल दिन की। और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और धन के साथ साथ जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की भी मैं बात करूं तो उनको भी कुछ अच्छे खासे परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए हम देख रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो उसके लिए महामृत्युंजय का जप नियमित रूप से कम 1 माला तो जरूर करें। और महामृत्यु का जप जो है पूरा कंप्लीट मंत्र करेंगे तो ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। और मंत्र क्या है? संपुट लगा के ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का 1 माला भी करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफें जरूर हैं, सूर्यदेव को जल दीजिए। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं या आपका जो वैवाहिक जीवन है, दोनों ही सुखद रहेगा। और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। जो उपाय भी हमने आपको दिया है, अगर आप उसको कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक कर रहे हैं और ठीक चलती रहेंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अव्यवस्थित हो। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और दूसरी बात, धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना हुआ है, बना रहेगा। वैसे साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट, हालांकि भाग्य में कुछ आपको आरंभ में शुरू में ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा जब रिजल्ट सामने आएंगे कि नहीं, भाग्य के कारण आपको अच्छा सपोर्ट मिल गया, तभी आपके कार्य बन पाए। ऐसी बात रहने वाली है। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा आपको और शत्रु भी शांत रहेंगे। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी उम्मीद है भी कि आएंगी, और भाग्य का भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो फिर मैं जो उपाय आपको अभी दे रहा हूँ वो उपाय आप अवश्य कर लें। और वो उपाय यही है और कोई उपाय नहीं है। ओम हम हनुमताय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की कर लीजिए, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और अगर कर सकते हैं इस 108 मंत्र के साथ, तो फिर आप दुर्गा कवच का पाठ भी जरूर कर लें। दुर्गा कवच का पाठ करने से भी वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो साथियों, ये थी आपकी दैनिक राशिफल की चर्चा दिनांक 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार की। और हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। साथ में उपाय जो दिए हैं, अगर आप उनको भी करेंगे तो आपको और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप हमारा वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो उनको भी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे वे लोग। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच सकें और उनका आप सीधे सीधे लाभ प्राप्त कर सकें, तो फिर उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।